2019 के बाद छठा चरण में जो लोग बहाल हैं उनकी भी नौकरी गई, जो लोग अभी बहाल हुए उनकी भी नौकरी गई। थोड़ा कलेजे पर जो सुनेंगे अभी चाहे सुन रहे हैं उनको थोड़ा सा लग रहा होगा, यहाँ पर कलेजे में वार लग रहा होगा, लेकिन गई। और जो लोग मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं NIOS वाला, उनकी भी अब नहीं होगी। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तो जितने भी अधीनस्थ न्यायालय है उनको मानना पड़ता है डिसीजन। नियम है कि हाई कोर्ट जो दिया उसको जिला अदालत को मानना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट दिया हाई कोर्ट जिला अदालत सबको मानना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के अनुसार बिल्कुल अगर ये डिसीजन लागू हो जाता है तो 6 चरण वाले भी गाएंगे, DLED जो डिस्टेंस से किए हैं तो पूरा 6 चरण भी चला जाएगा सर, क्योंकि वो पूरा परसेंटेज पर पूरा 6 चरण की बहाली भी गई। उसके बाद इस बार जो वैकेंसी हुआ है TRE1 में, ये भी कंप्लीट लोग नौकरी उनकी गई, लेकिन अब डिपेंड करता है गुरु। नमस्कार, आप देख रहे हैं MSP नेटवर्क। मेरे साथ ऑफिसर कहें या सर कहें, मेरे साथ रजनी सर हैं। और NIOS DLED की जो फैसला हुई थी, उस फैसला के बाद तमाम बिहार के सदस्यों में और विद्यार्थियों में भी हलचल की माहौल है। तो मैं सर से इंटरव्यू लेने के बाद आप लोग को यह जानकारी देने का कोशिश करूंगा कि आगे क्या प्रक्रिया होने वाली है। स्वागत है। थैंक यू सो मच सत्यम जी, आपको भी ढेर सारा धन्यवाद कि विद्यार्थी के लिए इतना काम कर रहे हैं आप। थैंक यू सर। क्वेश्चन ये है कि कल जजमेंट आया है, इस जजमेंट का प्रभाव किसके किसके ऊपर पड़ सकता है? देखिए, अगर प्रभाव की बात करेंगे तो डिसीजन के अकॉर्डिंग तो अभी तो जो लोग ज्वाइन कर लिए 60% DLED वाले NIOS के DLED ही हैं जो PRT में ज्वाइनिंग हुई है, तो 60 ऐसे डिसीजन के अकॉर्डिंग देखें तो उनकी भी नौकरी जा सकती है। आगे जो लोग फॉर्म भरे TRTU में वो भी वहाँ से बाहर हो सकते हैं। जो डिसीजन है अगर वो लागू हो गया तो जिनकी नौकरी हो गया TRE1 में उनकी नौकरी पूरी जाने की संभावना है। लागू हो गया डिसीजन तो उसकी बात कर रहा हूँ। सरकार कुछ करे फिर से पिटीशन तो बात अलग है। जो लोग मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं NIOS से, उनका भी मेरिट में अब नहीं आएगा। अगला जो फॉर्म भरे TRE2 में उनका भी गायब होगा। और 2019 में के बाद जो छठा चरण के लोग ज्वाइन किए हैं DLED हैं, उन पर भी गाज अगर ये लागू हो गया माननीय न्यायालय का डिसीजन तो उन पर भी गाज उनकी नौकरी पर भी गिर सकता है। अगर देखा जाए ये लागू हो गया तो अगर सरकार जो लोग जॉब में आ गए उनके लिए कुछ करती है, मर्सी पिटीशन डालती है, कोई दया याचिका होता है, दया याचिका तो नहीं कर सकते उसको, लिव पिटीशन बोलते हैं उसको, उसमें जाइए चाहे जाए कुछ करती है, कुछ ऐसा कोई कानूनी कुछ आता है तो हो सकता है कुछ उनकी नौकरी बच जाए। लेकिन जो आने वाला भविष्य है, जो लोग DLED कर बैठे अगले वैकेंसी के लिए, उनका तो अब लगभग मान लीजिए कि वो DLED कैंसिल ही है। एक बार B.Ed तो एक बार DLED। तो मैं बोलना चाहता हूं कि इस रीट पिटीशन 31 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है कि दिस इज ए सर्विस मैटर कोर्स, और उसमें पटना हाईकोर्ट को इंगित करते हुए, त्रिपुरा हाईकोर्ट को इंगित करते हुए कहा गया कि वहां का जो न्यायालय के द्वारा जो फैसला आई है, इस फैसला को सुप्रीम कोर्ट अमान्य करती है और इस फैसला पर कायम होती है कि जो रीट पिटीशन लागू हुआ है NIOS के लिए वो सर्विस मैटर कोर्स है। और 2019 से लेकर 2023 तक जितने लोग इस पर अगर फ्रेशर के रूप में बहाल हुए हैं उनको भी निकाला जाए इस बहाली से, तो सर उन लोगों का नौकरी कैसे बच सकती है? क्वेश्चन ये उठता है। देखिए, नौकरी बचने का है कि जैसे मान लीजिए कि 24 महीने का कोर्स है DLED का और ये 18 महीने में करवाया है, तो 6 महीने में या फिर चूंकि और डिस्टेंस तो सब लगभग खत्म किया ना, डिस्टेंस के सारे कोर्स खत्म किए हैं उन्होंने, NIOS नहीं, डिस्टेंस से जिसने DLED किया सब खत्म किया है सर। चूँकि DLED में क्या है कि ट्रेनिंग के दौरान स्कूल में जाके पढ़ाना भी होता है, स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाकर ट्रेंड होना पड़ता है। तो सरकार ये कर सकती है कि सर हम 6 महीने इनको नौकरी के बदले कहीं पर 6-7 महीने का हम ट्रेनिंग स्पेशल दे देंगे जिनकी नौकरी हो गई है, जिसका होना है उनके लिए। इसके लिए तो B.Ed कैंडिडेट जो थे 1 to 5 में, इनके लिए भी बोला गया था कि ब्रिज कोर्स कराएंगे। सर ब्रिज कोर्स कराएंगे तो B.Ed वाले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि ब्रिज कोर्स, ओवर ब्रिज कोर्स कुछ होता नहीं। मैं बता देता हूँ, एक्चुअली B.Ed वालों के लिए इसलिए ब्रिज कोर्स नहीं हो सकता था क्योंकि B.Ed की पूरी ट्रेनिंग 9-10 क्लास के लिए था, 6 to 8 9-10 क्लास के लिए था। उसी तरह से ये भी तो सर्विस मैटर कोर्स था सर। नो, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में है। 18 महीने में वो जो व्यक्ति पढ़ाई किया डिस्टेंस से, वो किसके लिए पढ़ा? प्राइमरी के लिए पढ़ा, यानी उसका कोर्स का मैक्सिमम हिस्सा हो चुका है। सिर्फ स्कूल में जाने वाला जो पार्ट था, स्कूल में पढ़ाने वाला पार्ट था वो चीज़, या फिर कुछ प्रैक्टिकल पार्ट था, क्लास करने वाली पार्ट था, वो छूट गया था। B.Ed में क्या था, कंप्लीट कोर्स कराना पड़ता 2 साल का, 6 महीने का ब्रिज कोर्स नहीं होता। क्योंकि 9-10 के बच्चों को पढ़ाने का स्किल अलग होता है, 1 to 5 का अलग होता है। B.Ed वाले पूरे 9-10 के लिए उन्होंने लिया था डिग्री, 1 to 5 के लिए नहीं लिया था, तो उनको पूरा का पूरा 6 महीना नहीं 2 साल का ब्रिज कोर्स देना पड़ता। 6 महीने से काम नहीं चलता। ये 18 महीना का पढ़ाई कर चुके हैं, 6 महीना का खाली जो क्लासरूम और क्लास लेने वाला। अब तो फैसला आ गई है सर।
हाँ तो फैसला आ गई, और ये फैसला मैंने बोला ही, अगर माननीय न्यायालय का ये फैसला, मैं तो माननीय न्यायालय के फैसला का सम्मान करता हूँ, और अगर ये फैसला लागू होता है तो निश्चित रूप से 2019 के बाद छठा चरण में जो लोग बहाल हैं उनकी भी नौकरी गई, जो लोग अभी बहाल हुए उनकी भी नौकरी गई। थोड़ा कलेजे पर जो सुनेंगे अभी, चाहे सुन रहे हैं, उनको थोड़ा सा लग रहा होगा, यहाँ पर कलेजे में वार लग रहा होगा, लेकिन गई। और जो लोग मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं NIOS वाला, उनकी भी अब नहीं होगी। लेकिन अब सरकार के ऊपर है वो किस तरीके से कोर्ट में अगला मैटर वो प्रस्तुत कर सकती है। अब क्या देखिए, बीएड में भी सरकार गई थी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस बार भी सर कोशिश करिए, संभावनाओं का दुनिया है गुरु। रीट पिटीशन 661 में अपॉन 2023 जो रीट पिटीशन 661 था, इसमें इस नियमावली को ही इनवैलिड कर दिया गया था। आप सर शायद इस रीट पिटीशन को जानते होंगे, और आपको सर एक चीज हम जानकारी देना चाहते हैं कि ऐसे भी बहुत सारे ऐसे मामला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के थ्रू और पटना हाईकोर्ट के थ्रू, जब खेल का नियम एक बार नियमावली निकल जाती है तो चेंज नहीं होता है। देखिए हम भी वही बोल रहे हैं कि अब चेंज नहीं होगा। मैंने ये जो लोग गाज गिरा उनकी नौकरी जाएगी, वो तो नियमावली की मैं बात कर रहा हूं। तो पहले तो वहां सरकार फंसी, उसके बाद सरकार सर्वोच्च न्यायालय की एक बार बीएड डीएलएड का दोनों का साथ इंक्लूड निकाली थी नोटिफिकेशन। 2018 के गजट के अनुसार इस नोटिफिकेशन को निकाला गया था, और 24 तारीख के दिन अगस्त में जो एग्जाम होती है 11 तारीख के दिन नियमावली ही रही। इसकी बेस स्ट्रक्चर पर नियमावली बनी थी। सर इस पर थोड़ा सा बच्चे जानना चाहते हैं। देखिए अब गवर्नमेंट जो है वो जनरली जब वैकेंसी निकालती है ना, तो वो एक कॉमन डिग्री डालती है कि भैया हम बीएड चाहिए मुझे, डीएलएड चाहिए मुझे। ये नहीं डालती कि यहाँ से नहीं किया होना चाहिए, वहाँ से नहीं किया होना चाहिए। जिसको मान्यता मिला है डिग्री देने का, सरकार निकालती है कि मान्यता प्राप्त किसी जगह से आप डीएलएड किए हों, उसके लिए फ्रेमवर्क होना चाहिए। एक फ्रेमवर्क बनता है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो होता है उसके लिए जो बनता है। ठीक है, फ्रेमवर्क बनता है, लेकिन सरकार को चाहिए डिग्री। वो डिग्रीधारी जो व्यक्ति उसको हम नौकरी देंगे जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यहाँ से किया है। ये नहीं देखता कि 18 महीने का होना चाहिए, 24 महीने का होना चाहिए। हालांकि यहाँ सरकार का मिस्टेक है, शुरू में सोच कर काम करना चाहिए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि भैया कोई गवर्नमेंट ऐसा काम नहीं करती, सारी गवर्नमेंट यही करती है, भैया हमको मान्यता प्राप्त से ये वाला डिग्री चाहिए, वो डिग्री आपने लगा दिया। गलती यह है कि जो लोग दे रहे थे 18 महीने की डिग्री, जो संस्था दे रही थी, उस संस्था की गलती। खुद उस नियमावली में लिखा हुआ था सर। मेरे ख्याल से मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जिस संस्था ने डिग्री बांटी नहीं, सॉरी बांटना शब्द गलत है, दिया कोर्स करवा के, उस संस्था की गलती है ये कि आप जब 2 साल का कोर्स है तो 18 महीने में आप क्यों डिग्री दे रहे हैं? नियमावली में भी लिखा हुआ था दिस इज अ सर्विस मैटर कोर्स। इसी बात पर गई थी पटना हाईकोर्ट में। YB गिरी जी सर जो थे वो एडवोकेट लड़ाई लड़े थे, और लड़ने के बाद इसका फैसला जो आया था सर, पटना हाईकोर्ट पॉजिटिव दिशा में फैसला आया था, और साथ साथ यही फैसला त्रिपुरा हाईकोर्ट में गया था। पूरा नियमावली का जो जजमेंट है उसमें लिखा है, तो पटना हाईकोर्ट का फैसला त्रिपुरा हाईकोर्ट के फैसला में गया, और त्रिपुरा और पटना का फैसला को उठाकर उत्तराखंड में लोग लड़ाई लड़ रहे थे। और ये जो तीनों फैसला है, तीनों फैसला को सरकार ने रद्द कर दिया, माने सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, और इंगित किया है पटना हाईकोर्ट के फैसला को और त्रिपुरा के फैसला को कि ये दोनों फैसला गलत थी, और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो दिया हुआ फैसला था वो गलत थी। यानी छठा चरण और ये NIOS दोनों जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तो जितने भी अधीनस्थ न्यायालय है उनको मानना पड़ता है डिसीजन। नियम है कि हाई कोर्ट जो दिया उसको जिला अदालत को मानना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट दिया हाई कोर्ट जिला अदालत सबको मानना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के अनुसार बिल्कुल अगर ये डिसीजन लागू हो जाता है तो 6 चरण वाले भी गाएंगे, डीएलएड जो डिस्टेंस से किए हैं तो पूरा 6 चरण भी चला जाएगा सर, क्योंकि वो पूरा परसेंटेज पर पूरा 6 चरण की बहाली भी गई। उसके बाद इस बार जो वैकेंसी हुआ है टीआर 1 में, ये भी कंप्लीट लोग नौकरी उनकी गई। लेकिन अब डिपेंड करता है गुरु, अब ईश्वर और सरकार किस तरीके से मैटर को दोबारा कोर्ट में वो ले जाती है। बात केवल एक बिहार गवर्नमेंट की नहीं है, पूरे देश में 28 राज्य है। बिल्कुल सर, सभी जगहों पे ऐसा वैकेंसी होगी। सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट में इंप्लीमेंट करती है इस फैसला को तो पूरे सिर्फ बिहार के लोगों की नौकरी नहीं जाएगी, उत्तर प्रदेश में भी जाएगी, उत्तराखंड में भी जाएगी, त्रिपुरा में भी जाएगी, राजस्थान में भी जाएगा। पूरे देश से लोग मास्टर बने हैं इससे डिग्री लेकर के। इस पे भी चर्चा किया गया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो अधिवक्ता महोदय थे इस पे चर्चा किए थे कि जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए भी तो सर कम से कम ये कीजिए, लेकिन सर ने सबको मना कर दिया। हाँ तो बस मुझे लगता है कि मुझे देखिए डीएलएड का जो फैसला हुआ था उस पर कई लोग हमको जानते हैं क्या किया था। कई लोग हमको नीचे बोल दिया कि बीएड वाले का नहीं होगा, तो मुझे नीचे से लोग बोला कि जैसे लग रहा था कि मैं ही सुप्रीम कोर्ट हूँ। ऐसा तो कुछ था नहीं। जो माननीय न्यायालय का फैसला है, जो हो सकता है, माननीय न्यायालय के फैसला का सम्मान सबको करना है, तो जो हो सकता है वो हो गया। सरकार जाएगी भी तो चांस कम है
कि अब इस फैसला को कुछ हो सकता है। यानी छठा चरण का जो बहाली हुआ था छठा चरण, TRE 1, इस सब में NIOS से DLED वाले की नौकरी, मुझे लगता है विक्की जी, पता नहीं, मैं तो हालांकि बोलते हुए मुझे बहुत ही खराब लग रहा है, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन क्या करें, उनकी नौकरी जाना ज़्यादा तय है गुरु, 70%। अच्छा, एक चीज पूछना चाहते सर, ये मेरी लास्ट क्वेश्चन है सर, इसमें छठा चरण में जो बहाली हुआ था वो तो पूरा सर मेगा सूची के थ्रू हुआ था। तो जब NIOS कैंडिडेट निकलेंगे सारे ब्लॉक से, 534 ब्लॉक है, सारे ब्लॉक से निकलेंगे, सारे स्कूल से निकलेंगे, तो पूरा जो मेगा सूची है उस पर तो फ्लक्चुएशन पड़ेगा। देखिए मैं बताऊं, उसको वैकेंट सीट कर दिया जाएगा, हम जो मैं जानता हूं उसको वैकेंट सीट कर दिया जाएगा। इसमें जो हटेंगे उनको भी सीट, और सरकार के पास पावर है कि इसको नया सीट जनरेट करके अगले चरण में दे सकती है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि उसमें फिर मेगा सूची बना के जो लोग उसमें अप्लाई किए थे उनको नौकरी मिलेगा। ये लोगों को भ्रम में कोई ना रहे कि हम उस समय मेगा सूची में थे तो हमारा अब नौकरी वहां लग जाएगा। बीएड वाले भी जा रहे हैं सर। बिल्कुल, मतलब वहां से बीएड वाले भी जा रहे थे, रखेंगे किसको? मैं वही बोल रहा हूँ, देखिए नहीं, सीट जनरेट करेगा, अगले चरण सीट जनरेट करेगा, और अगला जो TRE 2 है, TRE 3 आएगा, उसमें सीट देगा। चलिए सर, बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के बच्चे पूरे उत्सुक थे इस बात को जानने के लिए। आगे सर बिहार के बच्चों को क्या उपदेश देना चाहते हैं? लास्ट वर्ड आपका क्या होना चाहिए? यही कि माननीय न्यायालय के फैसला का सम्मान हो, और सरकार कुछ इसके लिए कर सकते हैं तो करे, और बाकी यही है कि जीवन में आप जब आए हैं, सही सलामत भगवान ने भेजा है, सही दिमाग, सही हाथ, सही पैर, तो नौकरी आपके जीवन का छोटा सा पार्ट है। जीवन में कौन ऐसे बहुत बड़े बड़े लोगों को मैं जानता हूं जो कभी नौकरी नहीं की और देश में टॉप पे चले गए। कहीं कहीं कोई नौकरी, कभी सुना है आपने कि मोदी जी कभी तैयारी किए होंगे सरकारी नौकरी का, टॉप पे गए? तो आप अपने काबिलियत से कहीं भी पहुंच सकते हैं, डरना नहीं है। और हम आपके साथ, कोई खड़ा हो ना हो, कुछ भी हो जाए लाइफ में, कोई गलत डिसीजन मत लेना, गलत डिसीजन मत लेना। आप हो आग मेरे घर में, बचा ही क्या है, लग गई आग मेरे घर में, बचा ही क्या है, अब बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है। तुम हो गुरु तो सब कुछ है दुनिया। ये मजदूर फंसे थे, मैं फिर बोल देता हूँ, मजदूर फंसे थे, सारे मजदूर भाई हमारे निकल गए। इसके लिए मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ, जय हिंद कहता हूँ, भारत माता की जय कहता हूँ कि भैया हमारे मजदूर बाहर निकल गए। उनके परिवार से पूछिए कि उनकी नौकरी इंपॉर्टेंट थी कि उनका लाइफ इंपॉर्टेंट था। तो आप हैं, आप अपने माता पिता के लिए ही सबसे बड़ी बात है। और डरिए मत, माननीय न्यायालय के जो फैसला उसको सम्मान कीजिए। सरकार से हमारी अपील है, कुछ कर सकते हैं तो करें। जहाँ तक जो भी खबर रही, पटना से आप लोगों को दिखाने का कोशिश किए, और एक अधिकारी महोदय कहें या रजिस्टर कहें, मुझे आप सेवक बोले तो ज़्यादा बेहतर, चूँकि सिविल सर्वेंट्स का नाम ही है सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विस का मतलब कोई अधिकारी नहीं होता। कोई व्यक्ति सेलेक्ट होकर अपने आप को अधिकारी मानता है तो गलत मानता है। सेवा के लिए आपको लाया गया है, और हमको डिपार्टमेंट भी वही मिला है जिसमें हम खूब सेवा करें। और हम बस अब मैं दिल से कहता हूँ, भगवान को प्रार्थना किया था कि हमको ये पद मिला है, सेवा करने का मौका मिलेगा। हम तो सैलरी का पैसा भी डोनेट कर देंगे गुरु। मैं बस सेवक बन के काम करना चाहता हूँ। अधिकारी ने कहा एक सेवक के रूप में सर आपकी नौकरी हुई है, ये बोलिए आप। सर सेवक के रूप में काम करना चाहते हैं, और साथ साथ ये भी बोलेंगे कि आगे भी जो भी समस्या होगी उसको पटना से दिखाया जाएगा। और साथ साथ विक्की जी और हम जो हैं, हमारी अभियान रहती है, हमेशा रहती है कि जो सत्य न्यूज रहे, जो अच्छा खबर है उसको दिखाया जाए। कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ MSP नेटवर्क। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि उनके पास भी पहुंच पाए कि